नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, माता कौशल्या का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया, उनके आंसू पहुंचकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलियां लेती हूं, अब तुम भी धीरे धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। अर्थात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर मुझे जिंदा रख रहा है, जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है, अब भी कौन जानता है कि उसको क्या पसंद है। परमात्मा की इच्छा के बारे में कौन जान सकता है। हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष, उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न ही मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। माता कौशल्या यहाँ भरत जी को बता रही है कि मैं न तो राम और सीता के साथ वनवास को गई और न ही मैंने अपने प्राण उनके साथ भेजे, अर्थात मैं मरी भी नहीं। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। अर्थात माता का कहना यह है, कौशल्या जी का, कि यह सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ, लेकिन इस अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा, अर्थात मेरी आत्मा ने इस शरीर को नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम शरीर के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वर्जों के समान कठोर है। कौशल्या के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत, शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सुंदर सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, अर्थात किसी भी काल में जो लोग श्री हरि और शंकर जी के चरणों को छोड़कर किसी को भी पूजते हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो या अन्य कोई देवता हो, बसते हैं, हे माता, यदि मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूध लेते हैं, अर्थात धर्म का भी जो दोहन करते हैं, दूध निकाल लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल
क्लय प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी का लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। वे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर का सुयश नहीं छुआता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। तो श्री राम तुम्हारे प्राणों से बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे सौपन में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। बिना ज्ञान प्राप्त किए हम परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल सकते। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।